जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 मार्च के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 मार्च के दिन। ओ शिट, यहाँ पे पहले ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, फिर डेविल भी आ गया। देखिए बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ वैंड की है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर आप ही को चाहते हैं एंड ये आपके रिलेशनशिप में हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं। इनके पास या तो पैसे की कमी है या ये इनको लगता है कि एनफ नहीं है पैसा, इस वजह से ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ अपना फ्यूचर ब्राइट ही चाहते हैं। ओके, 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चाह रहे हैं कि किस्मत इनका साथ दे दे एंड देन ये सारी चीज़ें विन कर सकते हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 6, 4, ये कौन सा था 6, ये है 15 एंड ये है 9। देखिए 666 की एनर्जी आ रही है, इसके अलावा 69 भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कूच कर गए थे, छोड़ गए थे आपको। ओके, ये इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, ये आपको छोड़ के चले गए थे इन्होंने। अब ये छोड़ के क्यों गए थे? कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई बिजनेस पर्पस से, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे आपको छोड़ के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रिग्रेट है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये किसी के साथ मैरिड या तो हो चुके हैं या फिर ये किसी अथॉरिटी पे आ चुके हैं। मतलब जिस वजह से गए थे वो काम इन्होंने पूरा कर लिया है। मतलब जैसे किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे तो उससे शादी कर चुके हैं एंड सारे एक्सपीरियंस लेके अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि वो इनका गलत डिसीजन था। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि जैसे जॉब के लिए, पैसे के लिए ये आपको छोड़ के गए थे तो ये अथॉरिटी पे तो आ गए हैं। जैसे या तो कोचिंग करने चले गए थे, इनको लगा कि पहले पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने पैसा तो कमा लिया, जॉब भी इनकी लग गई। लेकिन क्या हुआ कि इनकी लाइफ में खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। इनको लग रहा है जैसे इनके दिल का वो पार्ट अभी तक खाली है या इनका पूरा दिल ही खाली है, क्योंकि आप अभी तक वहाँ वो जगह पे आप अभी तक आए नहीं हैं। मतलब कि वो जगह अभी तक एम्प्टी है, फुलफिलमेंट नहीं है इनकी ज़िंदगी में। मतलब जैसे एक इंसान दूसरे को छोड़ता क्यों है कि उसे कुछ ऐसा बड़ा मिल रहा है जो उस इंसान की कमी पूरी कर देगा। लेकिन फिर रियलाइज़ होता है कि कमी तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो इंसान को छोड़ के गए थे वही सब कुछ था। तो ये फीलिंग मुझे आ रही है। तो ये दिख रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई थी। 6, 4, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, इन्होंने अपने सारे साइकिल पूरे कर लिए हैं। जो भी इनको लर्न करना था वो इन्होंने लर्न कर लिया है एंड अब ये राजा बेटा होकर के आ गए हैं आपके पास वापस। बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की स्टकनेस मुझे दिख रही है। ओके, अगर आपकी लाइफ में इधर कुछ दिनों से आपकी बिजनेस या जॉब में कुछ स्टक था, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि अब आपकी जो लाइफ है वो स्पीड पकड़ने वाली है। जो भी स्टकनेस थी वो एकदम से जैसे कोई ब्लॉकेज ओपन हो जाएगा एंड जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर जैसे ही ओपन होता है सब लोग भड़बड़ा के आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। ओके, एंड ये आ गया 6 नंबर, ट्विन फ्लेम। यस, 6 की एनर्जी है। देखिए 666 वैसे भी आ रहा था, बहुत लग्जरी, बहुत पैसा, बहुत रिचनेस मुझे दिख रही है। पैसा बढ़ोतरी होने वाली है एकदम से। या तो कोई आपको फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, किसी को उधार दिया था पैसा वो भी मिल सकता है, या फिर जो भी स्टकनेस आई थी उसकी वजह से जो लॉसेज हुए थे तो एकदम से सब कुछ आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया है। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हों, लेकिन ये जॉब करने के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए थे एंड अब जा कर के ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं कि आपको कितना पेन हुआ होगा। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने शादी कर ली थी किसी और से एंड अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया है।
यस 268 वो पर्सन इनका कार्मिक था जिसके साथ ये गए थे। देखिए आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो ये पर्सन जो भी था ये आप दोनों का ही कार्मिक था, क्योंकि इनके साथ जा कर के ना आपके पार्टनर खुश हुए ना आपके पार्टनर इनके साथ गए थे, इस वजह से आप भी दुखी हुए। तो कुल मिला के ये जो पर्सन था ये आप दोनों का कोई कार्मिक कनेक्शन था जिसकी वजह से आप दोनों को दुख उठाना पड़ा। ये कौन सा कार्ड है? डेविल का। ओ माय गॉड, ये मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आप दोनों की खुशियों से जलता था, जिसको पता था कि आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं एंड उसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को एक दूसरे से अलग किया। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप ही का कोई फ्रेंड है जो आप और आपके पार्टनर को इसलिए अलग करता है क्योंकि एक तो उसको आपके पार्टनर पे क्रश होता है, दूसरा उसको आपसे जेलसी होती है, तीसरा उसे लगता है कि ये जो अनकंडीशनल लव है ये मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, ये इनको क्यों मिल रहा है मुझे। ओके तो उसको ये दिक्कत होती है कि ये खुशी उनको क्यों मिल रही है मुझे क्यों नहीं मिल रही है। इस वजह से दिख रहा है कि उसने जानबूझ के ज़बरदस्ती आप लोगों को अलग करने की कोशिश की। एंड जब ये सब कुछ आपके पार्टनर के सामने आ गया है तब ये बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको शर्मिंदगी हो रही है, ये अशम्ड फील कर रहे हैं कि अब मैं किस मुंह से जाऊं, क्योंकि मैंने तो उसको इतना हर्ट कर दिया है, उसकी गलती तो कोई नहीं थी, गलती तो अपनी थी, गलती तो थर्ड पार्टी की थी, आप तो इनोसेंट थे पूरे। ओके तो इनको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं एंड इनको थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी धज्जियां उड़ा दें, आप इनको इंसल्ट कर दें, क्योंकि ये एम्प्रर हैं, एम्प्रर की अपनी एक शान होती है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो शान में गुस्ताखी हो जाए। हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि इस वक्त आप वल्नरेबल नहीं हैं। जब भी आपको छोड़ के गए थे तब आप बहुत ज़्यादा जैसे डोरमैट बनने को तैयार थे, मतलब आपने अपना प्यार के चक्कर में आपने अपने आप को इतना नीचे कर लिया था कि आप डोरमैट बन गए थे कि भाई आओ एंड मतलब जैसे एक टाइम आता है ना कि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है लोगों के साथ, बातें करना आसान होता है लेकिन जब जिसके ऊपर जो गुजरती है वो वही जानता है। तो मेन चीज़ ये है कि कभी कभी लोग प्यार में इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो अपनी इंसल्ट कराने को भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं समझी, इतना आप प्यार के लिए वल्नरेबल हो गए थे, लेकिन तभी भी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। एंड प्रेजेंट टाइम में मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, इसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर से बड़ा एक गुस्सा सी आती है कि जैसे ऐसे पर्सन के लिए मैंने अपने आप को इतना नीचे गिराया। तो ये जो फीलिंग है आपकी, इस वजह से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन अब ये चीज़ है कि मैं चाहे हूँ खुश या नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे रोना तो बिल्कुल नहीं है। ओके एंड यहाँ पे अब आपके पार्टनर को इस एनर्जी में आपको देख करके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है। 9 6 15 इनफैक्ट यहाँ पर 15 की एनर्जी तो जेलसी वाली है भाई। तो जेलसी क्यों है यहाँ पर? 9 6 15 इनको जेलसी हो रही है। देखिए यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी आ रही है जो रियल में डेविल है। ओके अगर आपने किसी से मूव ऑन किया था, अगर वो बहुत अथॉरिटी में था, अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खां समझते थे, तो वो पर्सन जो इस वक्त डेविल बना हुआ है, वो पर्सन आप पे बुरी नज़र रखे है, वो पर्सन इस वक्त आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शन भी करा रहा हो सकता है आपको दुखी करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन आपको खुश नहीं देख सकता क्योंकि आप उसको छोड़ के आ गए हैं। तो जैसे उनकी ईगो पे चोट आपने मारी थी, आपने उनको रिजेक्ट किया हो सकता है, आप खुद उनको छोड़ के आए हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े अथॉरिटेटिव थे, इन्होंने आपको जैसे स्लेव की तरह यूज़ किया हो सकता है, या फिर इनका दिमाग ख़राब था, ये दूसरों को इसी तरीके से जज करते हैं कि जैसे अपने आप बहुत रिच हैं, करोड़पति हैं, तो इनको लगता है कि बाकी सब लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेविल की डबल एनर्जी मिली है। इस वजह से किसी ना किसी का पार्टनर तो ऐसा डेविल टाइप का है ही, ऐसा विकेट है जो जैसे दूसरों को बहुत ही छोटा समझ के देखता है। वो पर्सन बड़ा चिढ़ रहा है, उसे लग रहा है कि मतलब आप अपने में खुश हैं
एंड अब आप उनको घास नहीं डाल रहे हैं, उनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको बड़ी चिढ़ मच रही है कि तुमने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने रिजेक्ट किया है, आपने छोड़ा है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं एंड बड़े नाराज़ हैं आपको खुश देख करके, मतलब जैसे कर्ज करना वाली कंडीशन है। ओके। एंड दूसरी साइड में मुझे ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको पाना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर आपके पास आए। 9 6 15 हो गया, यहाँ पे 6 एंड 4 हो गया 10। यस, तो जो फर्स्ट मैंने कंडीशन बताई है वो पर्सन आपका कार्मिक है। कार्मिक के साथ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ओके। एंड 9 यहाँ पे 15 हो गया था, 15 का मतलब 6 मान लें, एंड 6 4 10 कार्मिक ही आ रहा है। ये कौन सी एनर्जी है? 15 एंड 9 हो गया 24 का मतलब 6। तो देखिए आपका पार्टनर जो किसी और के साथ मैरिड है, ओके, वो पर्सन है आपका ट्विन फ्लेम। एंड जो दूसरा पार्टनर है आपका जो बहुत इगोइस्ट है, बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत रिच हो सकता है, वो पर्सन है आपका कार्मिक, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है। आपको पता होगा कि जिसने आपको बहुत इंसल्ट किया है, क्योंकि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको कभी कोई ऐसा दुख नहीं दे सकता जैसा कि आपका कार्मिक आपको दे सकता है। ठीक है। जय माता दी।